नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्अलहुम अनिल क़र्यतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर इज़ यअदूना फ़िस्सब्त इज़ तातिहिम हितानुहुम यौम सब्तिहिम शुर्अन व यौम ला यस्बितून ला तातिहिम कज़ालिक नबलुहुम बिमा कानू यफ़्सुक़ून। और उनसे हाल पूछो उस बस्ती का कि दरिया के किनारे थी, जब वो हफ्ता के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ता के दिन उनकी मछलियां पानी पर तिरती उनके सामने आती, और जो दिन हफ्ता का न होता न आती, इसी तरह हम आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। गुज़िश्ता आयत पाक में बनी इसराइल की नाफरमानियों का जिक्र था जो उन्होंने हज़रत यूशा बिन नून मदक़ा में मैदान तीह में जो नाफरमानियाँ की और फिर बैतुल मुक़द्दस जाने का हुक्म हुआ। अल्लाह ने फरमाया उद्खुलुल बाबा सुज्जदा, सजदा करते हुए बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे में दाखिल हो जाओ। क़ुलू हित्ततुन, और कहो अल्लाह हमारी तौबा, हमारी बख्शिश। मगर उन्होंने उसको बदल दिया। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ीला लहुम, और इस तरह की और सरकशियों का जिक्र हुआ। अब उस नाफरमानी का जिक्र है जो उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में की, ताकि पता चले कि ये लोग कोई नए नए नाफरमान नहीं हैं, बड़े पुराने नाफरमान हैं, नाफरमानी में एक्सपर्ट हैं। और ये जो वाक़ियात हैं इनका जिक्र मदीना के यहूद करते थे, और कुछ वाक़ियात जो बनी इसराइल के ताल्लुक से थे वो मदीना के यहूद किसी को बताते नहीं थे, और ये गुमान करते थे कि ये सिर्फ हमें मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। तो इन सारे वाक़ियात को यहूद मदीना, उलमाए यहूद मदीना छुपाते थे जो नाफरमानियों वाले हैं, और अपने गुमान में समझते थे कि हम लोग सच्चे पैरोकार हैं, अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर हैं। और ये समझते थे कि जिन वाक़ियात में उनके बाप दादाओं ने अंबियाई किराम की मुखालफत की, वो किसी को मालूम नहीं है, और हम किसी को बताते नहीं हैं। इसका शान नुज़ूल भी यही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर यहूद मदीना से फरमाया करते थे कि तुम लोग अपने बाप दादाओं के नक्शे कदम पर हो, इसलिए कि उन्होंने भी पिछले नबियों की मुखालफत की थी और तुम मेरी मुखालफत कर रहे हो। उन्होंने अंबियाए किराम की नाफरमानियाँ की, तुम मेरी नाफरमानी कर रहे हो। तो मदीना के यहूद बोले कि हम अपने बाप दादा, हमारे जो बाप दादा थे वो नबियों के बड़े फरमाबरदार थे। हालांकि ये जान रहे थे कि वाकई में इनके बाप दादा नबियों के मुखालिफ हैं, इन्हें मालूम था, मगर वो ये हुजूर के सामने बयान कर रहे थे। उनका गुमान ये था कि जिन वाक़ियात में नाफरमानियाँ हैं वो तो इनको पता नहीं होगा, इसलिए कि बनी इसराइल में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बड़े बड़े यहूद जो हैं उनको पता है, तो फिर इनको कैसे पता होगा। इसलिए वो कह रहे थे कि हम लोग अपने बाप दादाओं के पैरोकार हैं और उनके फरमाबरदार हैं। इसलिए कि इन वाक़ियात की
अहले अरब को खबर नहीं है, हुजूर को क्या खबर होगी। इसलिए वो अपने बाप दादाओं की मोहब्बत का ढंडोरा पीट रहे थे यहूद मदीना। तब इस आयत करीमा ये उतरी और इस आयत करीमा में बताया कि अगर वाकई में तुम अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर, तो देखो तुम्हारे बाप दादाओं का हाल क्या है। उन नाफरमानियों के तनाजुर में एक वाकया जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो हुआ वो बताया गया कि देखो ये किस तरह अल्लाह और उसके नबी जनाब दाऊद के मुखालिफ थे। बताओ ऐसा है कि नहीं। अब ये वाकया उनकी किताबों में भी था मगर ये लोग बताते नहीं थे और हुजूर ने इनको बता दिया, इसलिए कि कुरान जग जाहिर है, छुपाने की चीज नहीं है। और उनकी किताबों में अक्सर मैं कहता हूं तौरात तो इंजील में जो आयतें थी जिनको उन्होंने मिटा डाला था, और जब हुजूर के बारगाह में ऐसे मामलात पेश आते थे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताते थे तुम गलत कह रहे हो, तौरात में फुला जगह फुला आयत पे ये लिखा है, इंजील में फुला जगह फुला आयत पे ये लिखा है, या तौरात की फुला आयत इस तरह थी तुमने उसे बदल दिया है। यानी न सरकार ने कभी बाइबल इंजील को पढ़ा था, न हुजूर ने कभी तौरात हाथ में ली थी। इसके बावजूद सफा भी बताते हैं, आयत भी बताते हैं और शान नुज़ूल भी बता रहे हैं। ये हुजूर का इल्म था। आला हज़रत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। हुजूर ऐसे उम्मी हैं जिन्होंने बगैर पढ़े हुए अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने महबूब को कुरान सिखाया। आला हज़रत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं। यानी अल्लाह ने कहा इकरा महबूब पढ़िए और ए महबूब आपको आपका रब काफी है, तो यकीनन महबूब को पढ़ा दिया और रब ही पढ़ाने के लिए काफी है। तो अब हुजूर का सीना इल्म से भरा पड़ा है। इसलिए आज दरस हदीस में एक हदीस में सरकार ने आइंदा के हालात का जिक्र किया। हजरत ज़ैनब बिन जहश रिवायत है, सरकार कहते हैं ऐ ज़ैनब वैलुन लिल अरब, अरब के लिए बुराई आ पहुंची, खतरनाक दौर आ गया। मिन शदिन कद इक़्तरबा, उस बुराई से जो बिल्कुल अरब के करीब आ गई। वो कुर्ब क़यामत जो होने वाला है वो सरकार अपने ज़माने में उसकी खबर दे रहे हैं। अब ये आयत करीमा उतरी और इस आयत करीमा में यहूद के बताया गया बहुत ढंडोरा पीटते हो, देखो ये तुम्हारे बाप दादाओं के करतूत हैं नबियों के साथ। अब इसमें वाकया ये हुआ, सुनो। वसअलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हादिरतल बहर, और उनसे हाल पूछो, कहो इनसे पूछो, उनसे हाल पूछो उस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी। कौन सी बस्ती? मुफस्सिरीन कहते हैं यहां मुराद है ईला, एक बस्ती का नाम था ईला, जो मदियन यानी आज के जमाने का जो जॉर्डन है, अम्मान जिसका कैपिटल पाया तख्त, और तूर सीना, तूर और मदियन के करीब एक बस्ती आबाद थी जिसका नाम ईला था, ईला वाले। बाज ने कहा कि वो मदियन ही था, शहर मदियन, और उसी जगह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, चूंकि एक ही हिस्सा था, आज अलग हो गया। शाम सीरिया अलग है, फिलिस्तीन यरूशलेम अलग है, आगे जाओ तो जॉर्डन अलग हो गया, मगर इन सबको मिलाओ तो ये एक ही खित्ता था उस जमाने में। शाम भी, यरूशलेम भी, फिलिस्तीन भी और मदियन भी, ये सब एक ही हिस्सा, एक ही आबादी, जबरदस्त बड़ी आबादी थी। और फिर बाद में ये टुकड़े हो गए। अब इतने टुकड़े हो कि आज उसी टुकड़े में इजराइल भी बन गया है, हालांकि इजराइल का कहीं वजूद ही नहीं था, न कहीं जिक्र है, मगर गासिबाना उस जमीन पे कब्जा कर लिया और वही जमीन बैतुल मुकद्दस की है, यानी फिलिस्तीन की जमीन है, मगर उस पे इजराइल आबाद हो गया। यहूदियों की कोशिश है, मगर वो एक ही उस जमाने में एक हिस्सा
एक ही ज़मीन थी, मुल्क शाम। और जब हदीस में शाम बोला जाता है, मुल्क शाम का जब हदीस में जिक्र आता है, तो अभी का शाम न समझा जाए, बल्कि उस जमाने का मुल्क शाम समझा जाए जिसमें फिलिस्तीन भी है, जिसके अंदर जो है मदियन, जॉर्डन भी है, अम्मान भी है, वो समझा जाए। तो अब सुनिए, यहां जो अल्लाह ने फरमाया, उनसे हाल पूछो उस बस्ती का जो दरिया के किनारे थी। ये बस्ती ईला है, ये बाद लोगों ने कहा कि वो मदियन है। दरिया के किनारे थी, इससे मुराद बहरे कुलजुम है, दरिया से मुराद बहरे कुलजुम है। और इसी समंदर के किनारे वो आबाद थी, वो जो है बस्ती वाले रहते थे, जिनके लिए अल्लाह ताला ने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था। आज मैं जब गया था तो सब नक्शा देखा, तो ये सारी चीजें तब पता चली, वो मैप के एतबार से देखते रहते थे, मगर देखा तो फिर पता चला हाँ यहाँ ये आबादी रही होगी। और कुरान का जो जिक्र, जहाँ जहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जो जिक्र हुआ, इला मदियन अखाहुम शुएबा, मदियन की तरफ हजरत शुएब को भेजा। तो वहाँ जब देखने से ताल्लुक रखती हैं, बुजुर्गों की ज़मीनें भी हैं, बाद अंबिया के मकामात हैं। तो बहरे कुलजुम दरिया, जिसका जिक्र मैं गुज़िश्ता आयत में कर चुका हूँ, बनी इसराइल के फिरौन के वाक़ये में। और ये ज़माना दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना था, और आप मुल्क शाम में थे, सीरिया मुल्क शाम के अंदर हैं आप। वहां के जो लोग थे, चूंकि ये आबादी दरिया के किनारे पे थी, और दरिया के किनारे पे रहने वाले अक्सर हजरात वही होते हैं जिनका ताल्लुक दरियाओं के, समंदर के जानवरों पे होता है, माहीगीर, मछियारे, फिशरमैन। तो ये लोग क्या है, दरिया के किनारे आबाद थे और मछली पकड़ने में बड़े माहिर और एक्सपर्ट थे, और बाहर आबादी से लोग आते थे, यानी उस जमाने में उनका माल एक्सपोर्ट होता था, कहां कहां जाता था। ये लोग उस जमाने में बड़े माहिर थे, और चूंकि दरिया के किनारे आबाद थे, जैसे हम लोग दरिया के किनारे आबाद है ना भाई, हमारा इलाका हिंदुस्तान का आखिरी इलाका है, समझे आप। फिर आगे चले जाओ, समंदर है, जैसे बेड़ी है, फिर उसके बाद समंदर शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है। इस तरफ जाओ तो ओखा जो बंदर है वो, और फिर समंदर शुरू हो जाता है, फिर वहां से भी पाकिस्तान लग जाता है। हम लोग हिंदुस्तान के किनारे पे रह रहे हैं, यानी समंदर के किनारे पे रहने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमारी आबादी में मछियारे ज्यादा हैं, है क्या नहीं। जो किनारे की आबादियां हैं ज्यादातर फिशरमैन हैं। तो किनारे पे जो रहते हैं समंदर के, वो फिर उसी को मशगला बना लेते हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, बहरे कुलजुम यानी समंदर के किनारे पे थी, तो मछली से गुजारा होता था, जमानों तक चलता रहा। मछलियां पकड़ते, खाते, खिलाते, बेचते, और बहुत अच्छा कारोबार था। अब जब अल्लाह ताला ने जब नेमतें देता है अल्लाह ताला, तो फिर आजमाइश और इम्तिहान भी होता है, हालात बदलते हैं और वक्त करवट लेता है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा। अब चूंकि इनके पास माल बहुत आ गया था, मछलियों का व्यापार करते करते काफी जो है पैसा आ गया, दौलत आ गई। उस जमाने में जो भी रहा होगा, मकान बकान सब बना लिए। और जब दौलत आती है और खुशी मिलती है, तो इंसान की फितरत इल्ला माशाअल्लाह के माल आने पर बहक जाता है। माल आने पर देखिएगा आप, गरीब होता है तो नमाज पढ़ता है, फिर कहीं बारी बारी बिक जावे, 2-4 करोड़ आ जावे, नमाज पढ़ने नहीं आएगा। हम लोग तो सब तजर्बा करते रहते हैं। तख्त मिलता है तो फिरौनियत सवार हो जाती है दिमाग पे, पैसा आता है तो नमरूदियत आ जाती है दिमाग में, अल्लाह को भूल बैठता है, अल्लाह ताला को जो है उसके कानून को फरामोश कर देता है।
इंसान के साथ अक्सर ये हाल होता है, तख्त मिलने पर फिरौनी दिमाग आ जाता है, दौलत मिलने पर कारूनी जो है किरदार उसके अंदर आ जाता है। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे बचाए, अल्लाह जिसे बचाए, वरना हालात ऐसे ही होते हैं। इकबाल कहते हैं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। इससे तो गरीबी अच्छी होती है, जिसमें नमाज तो पढ़ता था। होते हैं ऐसे लोग, अल्लाह उनसे महफूज रखे या उन्हें हिदायत अता फरमाए अल्लाह ताला। तो इनके पास बहुत सारा मालो असबाब आ गया, तब दिमाग भी बदल गया, किरदार भी बदल गया, अंदाज भी बदल गया। पहले कोने में बैठने की आदत थी, अब कुर्सी पे बैठने की आदी हो गए, और जब कुर्सी आती है तो फिर सीना चौड़ा हो ही जाता है। हम लोग जिस समाज से गुजर रहे हैं, हमारे लोगों में अक्सर लोगों का ये हाल है। भले आपको बात अच्छी ना लगे, मगर मैं सही बात मुंह पे कह देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरते भी नहीं है इन सारे मामलात में। होता है, देखिए कौमें, फिर अल्लाह ताला तो पकड़ता है ना भाई, इम्तिहान होता है, इम्तिहान में पास होना फेल होना फिर रब पकड़ता है। जब 1000 जीने वाला फिरौन ना रहा, 800 साल वाला नमरूद ना रहा, तो फिर आज के चंगू मंगू लोग क्या करेंगे? तो अब अल्लाह के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, आपने तबलीग फरमाई और अपनी कौम को अपनी किताब के अहकाम सिखाए। अल्लाह फरमाते वातैना दाऊद ज़बूरा, हमने जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम को किताब ज़बूर अता फरमाई, और किताब में अहकाम थे, दीन के शरीयत के अहकाम थे। ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें कानून दिया। कानून ये था कि अल्लाह फरमाता है इज़ यअदूना फी सब्त इस्तातिम हितानुहुम यौम सब्तिम शुरअम व यौम ला यस्बितून। जब वो हफ्ता के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ता के दिन उनकी मछलियां पानी पर तिरती आती। ये हुआ कि अब बहुत कमा लिया, माल आता है तो ज़कात निकालनी पड़ती है ना भाई। ये दीन का कानून नहीं है, दुनिया का भी। ये जीएसटी क्या है भाई? ये हुकूमत की ज़कात है ना भाई। उस जमाने में ज़कात नाका बना रहता था, एक जमाने में होता था जगह जगह शहर की बॉर्डर, जहां अंदर दाखिल होना है छोटी सी केबिन बनी रहती थी, एक आदमी ज़कात नाका, लफ्जी ज़कात का इस्तेमाल होता था, ज़कात नाकू। हमारे यहाँ वो इलाका है उसका नाम ही है ज़कात नाका। तो हर एतबार से, दुनिया के एतबार से भी आपको कुछ, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और वहाँ बहुत सारे टैक्स हम पर है, देना पड़ता है। दीन में भी अल्लाह ताला तुम्हें देता है, मगर दीन वो टैक्स नहीं कहा जाएगा, वो अल्लाह ताला ही का माल है जो गरीबों में देना है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि अच्छा अब ऐसा है कि तुम जो भी करो, मगर अब अल्लाह ताला ने तुम्हें कानून दिया है। कानून यह है हफ्ता यानी शनिचर के दिन तुमको मछलियां पकड़नी नहीं है और तुम्हें रोजा रखना है, इबादत करनी है। इसलिए उसको योम सब्त कहते हैं। सब्त का माना कट जाना, सब्त का माना जुदा हो जाना। तो चूंकि उन्हें कहा गया था कि शनिचर यानी हफ्ता के दिन सारे काम काज से कट कर रोजा की हालत में इबादत करनी है, तो इसीलिए उस दिन को योम सब्त कहा गया। सारे दुनियावी कारोबार से कट कर अल्लाह के लिए लग जाने का दिन योम सब्त, कटने का दिन, कारोबार से कट जाओ, यानी इस दिन रोजा रखो। जब अल्लाह ने इतना दिया है तो हफ्ते में एक दिन अगर ये काम कर लो, तो फिर अल्लाह ने ज़बूर में वादा भी फरमाया था, आज के दिन अगर तुम्हारा शिकार नहीं भी होगा तो फिर यकीन जानो हम दूसरे दिन तुम्हें बेहतर देंगे, बेहतर देंगे। कभी किसी ने बताया कि मेरा माल ज़कात से कम हो गया? किसी ने कहा
हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद होकर इस बात की कसम खाता हो, अक़सीमो अला सलासा, हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद होकर 3 चीजों पे कसम खाता हूँ। एक चीज पे मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, हुजूर कहते हैं मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदका, अल्लाह की कसम बंदे का माल सदका से कम होता ही नहीं। सदका से बंदे का माल कम होता ही नहीं। ये हुजूर नॉर्मल भी कह सकते थे, मगर हुजूर अहमियत बता रहे हैं मैं मोहम्मद होकर अल्लाह की कसम खाता हूं कि नहीं होता है कम। लोगों को पता चले कि अल्लाह की राह में देने या रब के कानून पे अमल करने से नुक्सान नहीं आता है, इजाफा ही होता है। तो अल्लाह ताला ने ज़बूर में फरमाया था कि अगर एक दिन तुम मछलियों का शिकार न करोगे तो ये मत समझना कि उतना दिन तुम्हें नुकसान हो जाएगा तुम्हारे कारोबार में, हम बेहतर देंगे, हम अच्छा देंगे। अब इम्तिहान भी था, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है दुनिया में भी। अब तक तो बहुत किया, अब देखिए अपना सब काम करते रहे, अल्लाह ने आजमाया ये कि जब शनिचर का दिन होता, ये वाकया मैं शायद अर्ज भी कर चुका हूं, शनिचर हफ्ते का दिन होता तो ये लोग रोजा रखते, शिकार न करते, मगर अल्लाह की कुदरत के जो समंदर के किनारे आबादियां थी, उस आबादी में हफ्ते के दिन जो है इस कदर मछलियां आ जाती कि किनारे पर मछलियां पानी से ऊंची होकर अपना मुंह निकालती थी। अगर चाहते तो जाल की भी जरूरत ना पड़ती, हजारों मछलियां हाथों से पकड़ लेते। अब ललचाने लगे, आज तो शिकार कर नहीं सकते हैं, शनिचर का दिन, हफ्ता का दिन है, और मछलियां इतनी है कि शनिचर को तो लोग कहते थे और दिनों में मेहनत करनी पड़ती है, शनिचर को मछलियां आ जाती है, और इतनी आती है कि किनारा देखो तो भर जाता। अब क्या कहते हैं, एक आदमी कहता है कि ऐसा है कि शनिचर को शिकार करना, जाल फेंकना मना है ना भाई, शिकार करना मना है। तो वो लोग क्या करते, हर आदमी जो था उसने समंदर से एक नहर बना ली अपने घर तक, एक नहर बना ली अपने घर तक, और अपने घर के पास बहुत बड़ा गड़ा बना दिया, बहुत बड़ा गड़ा बना दिया। अब जाहिर बात है समंदर का पानी उस नहर से होता होता उस गड़े में जाएगा, तो हर आदमी ऐसा करना शुरू किया लोगों ने, बल्कि शैतान ने उनके दिल में ये कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम तो कहते हैं शनिचर को शिकार नहीं करना है। शनिचर आने से पहले वो क्या करते थे, शनिचर के आने से पहले वो अपने मकान के करीब जो नहर बनाकर बहुत बड़ा गड़ा खोदा था, उसमें एक बहुत बड़ा डिवाइडर रख देते थे। जब शनिचर बिल्कुल करीब आती का बस सूरज ढल जाएगा, शनिचर आ रही है, तो उसकी जो जाली होती थी जाली को खोल देते। ये कब करते थे, जुमा के आखिरी वक्त में, शनिचर शुरू होने वाला है, जाली खोल देते और पूरा शनिचर जाली खुली रहती, वो कुछ नहीं करते। जाहिर बात है शनिचर को जब समंदर पे मछलियां आएगी किनारे पर तो पानी की वजह से वो भी जाएंगी, तो बहुत सारी मछलियां उनके घड़े में आ जाती। और जब शनिचर खत्म हो जाने को आता तो इससे पहले कि वो मछलियां वापस चली जाएं, वो जाली अंदर वापस लगा देते, तो मछलियां उनके तालाब में फंस जाती। ये तरीका इख्तियार, और कहते थे देखो शनिचर को तो हमने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, शनिचर को हमने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, अरे जाल को हाथ नहीं लगाया। अब ये एक आदमी करता है, फिर कौम तो कौम होती है, एक आदमी चला तो पीछे कौम चल पड़ती है, क्रेज होता है। एक आदमी कुछ काम करे तो फिर अंधाधुन लोग उसके पीछे पूछते नहीं है फिर कि भाई क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस ये आदमी कर रहा है, चलो अपने भी करने लगे। हम लोगों की गफलत और हम लोग इतने जो है नादानी के प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि कोई भी आदमी, हम किसी से दलील नहीं मांगते कि भाई तू क्यों कर रहा है, ये मांगते हैं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, बीच में एक चीज निकली थी,
जिस बच्चे के बाद देखो स्पिनर रहता था, घुमाता रहता था, मालूम, छोटा बच्चा। मैं जब इजराइल में गया, फिलिस्तीन जाना था, तो वहाँ बॉर्डर पास करनी रहती है, तो वहां देखा तो उसके जो है वो जहां से गुजरना था इसके बॉर्डर से, देखा वो यहूदी गार्ड यहूदन सब है, सबके पास वो घुमा रहे हैं। और वजह क्या है? इससे कोई फायदा है? ओनली वेस्टिंग द टाइम, सिर्फ वक्त बर्बाद होता है, कुछ नहीं है। मगर यहाँ भी देखो तो जिसे बच्चा रो रहा है कहना मुझे वो चाहिए, मेरा बेटा रो रहा था नहीं यही चाहिए, स्कूल में सबके पास है, कोई फायदा नहीं है। मगर लोग क्या है, एक चीज जब निकलती है तो लोग अंधाधुन उसके पीछे चल पड़े। हम लोग इतने सुस्त हैं कि दलील मांगते नहीं हैं, दलील नहीं मांगते। कोई आदमी कुछ भी करे, बस हमारी गफलत है कि हम कभी उससे पूछते नहीं हैं भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। दीन दुनिया दोनों के मामले में, दुनिया के मामले में भी और दीन के मामले में भी हम किसी से पूछ नहीं रहे कि भाई तुम्हें ओहदा मिला है, तुमने दीन का काम क्या किया, क्या काम किया मजहब का। हमारी गफलत है, हमारी सुस्ती है, नतीजा यह है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अब एक आदमी ने वो घड़ा बनाया, सब पीछे चलने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रोजाना किनारे पे आते और उनको समझाते, कहा ये गलत कर रहे हो। कहा अरे दाऊद तुम्हारे पास अक्ल नहीं है क्या? वो ये कहते थे तुम्हारे पास अक्ल नहीं है क्या? बताओ सनीचर को जाल को न हाथ लगाया, हमने तो जुमा के आखिर में वो घड़े पे से उसको उठा लिया, डिवाइडर को, मछलियां आ गई और शनिचर खत्म हो गया तो इतवार के दिन हमने वापस उसको लगा दिया। शनिचर के दिन न तो हमने मछलियों को हाथ लगाया न जाल को हाथ लगाया। ऐ दाऊद तुम इतनी सी बात नहीं समझ पाते? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि शनिचर को शिकार करना मना है, मेरे दीन में इसका मतलब यही है कि ये सारे तरीके भी मना है। मतलब शनिचर को तुम्हारे पास मछलियां आनी ही नहीं चाहिए। का नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब बातें होने लगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या अल्लाह के साथ मजाक कर रहे हो? अल्लाह ताला के साथ मजाक कर रहे हो? अब कौम के कुछ लोग तो होते ही हैं जिन्हें चंद लोग फॉलो करते हैं, गुंडे किस्म के लोग होते हैं जिनके साथ, तो फिर बस वो फिरौन की तरह बैठ जाते हैं। चंद गुंडे लोग इनके साथ हो गए तो फिर वो कुछ भी करे कोई पूछने नहीं जाएगा, फिर खामखाम मारेगा। कौम का हाल यही होता। एक आदमी बैठा रहता, चंद लोग बैठे रहते किनारे पर और कहते जाओ तुम अपना काम करो। दाऊद अलैहिस्सलाम को कहते थे, अपनी कौम से कहते कि तुम अपने काम में जारी रहो। का ये तो और कुरान शरीफ में है कि वो लोग कहते थे दाऊद हमें डिस्टर्ब मत करो, जाओ अपने नफल पढ़ो। ऐसा करते थे। यानी कोई आदमी बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार होता है और कभी उसकी इस्लाह से, उसकी कोशिश से कोई आदमी बिल्कुल मुतनफिर हो जाता है, कई बार बार मुझे दीन की तरफ बुला रहा है तो आदमी गुस्से में बोलता है भाई तू तेरी नमाज पढ़ना, कहता है। अब कुरान में उसका जिक्र हदीस और तफसीर में है कि वो लोग हजरत दाऊद से कहते थे दाऊद तुम अपनी नफल पढ़ो ना, हमें क्यों परेशान कर रहे हो। उसको परेशानी समझ रहे थे दीन को। मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ने उन्हें जिम्मेदारी और नबूवत और रिसालत का एक मंसूब अल्लाह ताला ने अता फरमाया था, इसलिए उनका अंदर का मनोबल बड़ा मजबूत था। इस तरह से हमारी तरह नहीं कि एक आदमी पीछे पड़ा तो हमने काम छोड़ दिया, नहीं, बराबर तबलीग में लगे रहे, इतना लगे रहे कि जब यकीन हो गया कि अब राही रास्ते पे नहीं आने वाले, हाँ कुछ लोग ईमान ले आए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। 3 जमातें हो गई थी आपकी कौम में, आगे आयत में उसका जिक्र आ रहा है। एक शिकार करने वाले, और एक वो थे जो इस शिकार से रोकते थे, मुबल्लिगीन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वो, और एक वो थे जो बिल्कुल खामोश थे, जो शिकार नहीं करते थे हफ्ता के दिन, मगर शिकार करने वालों को रोकते भी नहीं थे। कपा के करो
समझे? ये तो कुरान में उन लोगों को भी शिकार वालों के साथ शुमार किया गया है। खामोश क्यों रहे? तुम्हारी खामोशी इस बात की दलील है कि तुम उसके काम से राजी हो, और अगर अल्लाह ने ताकत दिया है तो खामोश नहीं रहना चाहिए था, कम से कम मुबल्लिगीन का साथ ही देते। मगर बिल्कुल उनसे कट तो गए, शिकार तो नहीं करते थे मगर खामोश रहते थे। का हम तो बचे हुए हैं ना, अब वो जो भी करता है उसका अमाल उसके साथ, कहते हैं ना पाके करो। इन लोगों पर भी अजाब आया था जो खामोश थे, खामोश थे। हजरत इमाम आली मकाम ने और करबला के वाक़िया के बाद जो हालात हुए, हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल मैंने पढ़ा। हजरत ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि तकलीफ तो उनसे भी हुई थी जो करबला में मेरे वालिद गिरामी के सामने तलवार लेके आए थे, मगर ज्यादा तकलीफ उनसे हुई थी जो तलवार लेके आए ना थे मगर घरों में खामोश बैठे हुए थे, घरों में खामोश बैठे हुए थे। वो कूफा के लोग जो कहते थे कि इब्न जियाद है और सामने इमाम आली मकाम है, अब जो भी करे हमको नहीं जाना है अंदर। तो ज़ैनुल आबिदीन कहता है तकलीफ तो उनसे भी हुई थी जो कूफा में खामोश बैठ गए थे। ये खामोशी भी बड़ी खतरनाक होती है। ये ना समझे कि हमारे कुछ नहीं बोलने से अब हम लोग बरी हो गए, नहीं नहीं, हर मोमिन मुबल्लिग है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अल्लाह कहता है तुम इसलिए बेहतर हो कि तुम अच्छाई का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो। यही हमारा तुर्रई इम्तियाज है। अगर हम बुराई से रोकना छोड़ देंगे, अच्छाई की तरफ लोगों की तबलीग और इस्लाह छोड़ देंगे, तो फिर याद रखिए कि हमारा शुमार उन साकितीन में होगा जो यहाँ पर जिक्र है कि जिनको भी अजाब इलाही ने लपेट डाला। इसलिए हदीस पाक में आया है तुम्हारे पास ताकत हो, मन इस्तता मिनकुम अन युगय्यिर इज़ा रआ मिनकुम अहदन मिनकुम मुनकिरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। आका कहते हैं जब तुम में से कोई बुराई देखे तो उस बुराई को हाथ से खत्म करने की कोशिश करे। फ़इन लम यस्तती, अगर हाथ से खत्म करने की कोशिश नहीं कर सकता है, हालात ऐसे हैं, फबी लिसानी ही, तो फिर जबान से उस बुराई का रद्द करे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत हो रहा है। और अगर हालात ऐसे हैं कि जबान से भी उस बुराई के खिलाफ बोल नहीं सकता है, फबी क़ल्बी ही, आका कहते हैं तो दिल में उस बुराई को बुरा जाने, वह ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। हुजूर कहते हैं ये ईमान का कमजोर हिस्सा है, ये ईमान का कमजोर हिस्सा है। दिल से बुरा जान रहा है, कमजोर हिस्सा है। आला हिस्सा यह है कि जाके बुराई का मुंह ही मोड़ डाले, पंजा मोड़ डाले, यही है। और इतना नहीं हो सकता है तो कम से कम बुराई करने वालों के सामने खड़ा रहकर ये ऐलान करे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ये गलत चीजें हो रही है, वो जबान से कहे वो, और कुछ भी नहीं है तो फिर दिल में बुरा जाने कि हाँ ये जो हो रहा है बुरा है, मगर ये कोई बड़ी बात नहीं है। हुजूर कहते हैं ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, ये कमजोर ईमान है। क्या है? कमजोर ईमान। खैर, तो अब मछलियां आ जाती तो ये शिकार करते। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहते हैं जाओ तुम अपने नफल पढ़ो, हमें डिस्टर्ब मत करो। मगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझाते रहे, कोशिश करते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ काफी लोग हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इन नसीहतों पे अमल किए, आपके साथ आ गए। और एक हिस्सा, एक जमात ऐसी भी हुई जो इस शिकार हफ्ता के दिन उससे रुक जाती है, मगर वो करीबी रिश्तेदारियां एक दूसरे से थी। एक अगर बेटा है तो उस तरफ ससुराल वाले हैं, उस तरफ दामाद हैं, जमाए है, तो फिर रोकते भी नहीं थे, कपांजे वार आ जाए, खामखाम अपने क्यों बुरा करें। कभी कभी वहाबी देवबंदियों को कुछ बोलते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, हालांकि जिसको अच्छा नहीं लगा वो सुन्नी है, अपने को सुन्नी ही कहता है, मगर अच्छा नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि उसकी बेटी वहाबी के यहाँ है, ससुराल का रिश्ता है,
दामादी का रिश्ता है तो फिर डरता रहता है। तो ये सारी चीजें है कि नहीं, कराबत का, रिश्तेदारियों का ख्याल बीच में आ जाता है। बीच में कहीं धंधे का ख्याल है कि खामखाम बुरा कहेंगे, उसको माल दे रहा हूं, उससे माल ले रहा हूं, इसमें नुकसान हो जाएगा। ये भी इम्तिहान होता है भाई, ये इम्तिहान होता है। अब ऐसा ही हाल था इनका। उन्हीं की कौम के कुछ लोग थे जो शिकार कर रहे थे, कहा हम मना नहीं करेंगे, खामोश बैठ गए। खुद तो शिकार न किया मगर मना न किया, खामोश बैठ गए। एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ जमात रही जो बराबर तबलीग करती रही। अब जो है अल्लाह फरमाता है, इज़ यादूना फी सब्ति इज़ तातिम हितानहुम यौमा सब्तिहिम शुरअम व यौमा ला यस्बितून। जब वो हफ्ता के बारे में हद से बढ़ते, जब हफ्ता के दिन उनकी मछलियां पानी पे तिरती उनके सामने आती, वह यौमा ला यस्बितून ला तातिहिम, और जो दिन हफ्ते का ना होता न आती, तब उनको मेहनत करनी पड़ती, आगे जाना पड़ता, जाल फेंकना पड़ता। क्या हुआ, कदालिका नबलहुम बिमा कानू यफसुकून। अल्लाह कहता है इसी तरह हम आजमाते थे उनकी बेहुक्मी के सबब। ये आजमाइश थी, इम्तिहान था, अल्लाह ताला उन्हें आजमा रहा था। क्या हुआ, इज़ क़ालत उम्मतुन मिनहुम लिमा तईज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा क़ालू मअज़िरतन इला रब्बिहिम व लअल्लहुम यत्तक़ून। अल्लाह कहता है, और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा क्यों नसीहत करते हो उन लोगों को जिन्हें अल्लाह हिलाक करने वाला है या उन्हें सख्त अजाब देने वाला है। तो कुछ लोग ये कहते थे, तीन जमातें हो गई थी, तो कुछ लोग कहते थे जो खामोश रहने वाले थे, खामोश रहने वाले उन लोगों से कहते थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मुबल्लिगीन है, जो किनारे पे जाके हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तबलीग करते थे, उनसे खामोश रहने वाले लोग कहते थे कि इनके पीछे क्यों पड़े हो, ये अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होने वाले हैं, ये अल्लाह ताला इन्हें अजाब देने वाला है, हिलाक करने वाला है, तुम जब इनके पीछे क्यों पड़े हो जब ये मानने वाले ही नहीं है। लोग कहते हैं ना, बापू आए करेला रद्द करियो तो वहाबिये के छड़ी होनी जी हाल थे। लोग कहते हैं कि नहीं कहते कि आप क्यों वहाबियों के पीछे पड़े हो, अरे वो जहन्नमी है, जाए जहन्नम में, आप क्यों पीछे पड़े हो। ये इन्हीं लोगों का जिक्र है, यहाँ इन्हीं लोगों का जिक्र है। ऐसे लोगों पे भी अजाब आता है। लोग कहते हैं ना भाई, जो बापू चाची बोरी करे था मौलाना बदे जते नारी होते वहाबी वहाबी वहाबी। अगर नहीं समझाएंगे तो फिर आगे आने वाली कौम को पता कैसे चलेगा कि वहाबियत किस जो है कीड़े का नाम है। जब पता ही नहीं चलेगा, जाहिर बात है फिर उसे भी आगे चल के हमारी आने वाली नस्ल भी उसे मुसलमान समझेगी, मोमिन, और फिर नतीजा ये होगा कि आबादी में वहाबियत और ये बदअकीदियत की ऐसी बला वबा आएगी जिसको रोकना फिर आने वाले दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोग होते हैं कुछ, ये वही लोग होते हैं जिनकी धंधादारी रिश्तेदारियां सब इनसे होती है, वही लोग होते हैं देखिए कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कहते हैं ना भाई क्यों आप पीछे पड़े हो वहाबियों को, वो जाए जहन्नम में, आपको क्या है। बोलते हैं ना ऐसा, आप क्यों कर रहे हो, तो उन्हें हाल पे छोड़ दो। अगर उनको उनके हाल पे छोड़ दिया गया तो ये तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। अगर उन्हें उनके हाल पे छोड़ा गया तो ये हमारी नस्लों का हाल बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए वक्तन फवक्तन इनके बदअकायदगी और इनकी खबासतों से कौम को उजागर और जाहिर करना कौम पे जरूरी है, ताकि पता चले मेरा दीन क्या है और मुझे उनसे अलग रहने में फायदा क्या। ये होता है, ये होना है। मगर कुछ लोगों को ये चीजें रास नहीं आती, वो हमें समझाते रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं। एक मौलाना साहब का फोन आया था मुझे कुछ दिनों पहले, और बहुत अच्छे आलिम हैं, तो बात हुई तो कहा हजरत क्या करें, यहाँ का हमारे यहाँ का जो मस्जिद का मुतवल्ली है वो उसके सामने अगर वहाबी का नाम ले लो तो वो हम पे इतना गुस्सा होता है, और मस्जिद में ये ऐलान है, जिम्मेदार मौलाना पर ये दस्तूर बनाया है कि जुमा का बयान है, कोई भी बयान करो, सिर्फ जो है नमाज रोजा की बात होगी, वहाबी देवबंदियों का जिक्र नहीं आना चाहिए वरना इमामत से निकाल देंगे। देखिए
ऐसे ही लोग दीन को बर्बाद कर रहे हैं। सुन्नियत इन्हीं लोगों से कमजोर हो रही है जो कहीं ठेकेदारी ले लेते हैं तो फिर दिमाग में फिरौनियत आ जाती है। इन लोगों को अल्लाह सख्त पकड़ने वाला है, इन लोगों का अंजाम बड़ा खतरनाक होने वाला है। अल्लाह इनको बहुत पकड़ेगा, इसलिए कि इन लोगों के इन चंद कानून की वजह से दीन पे जबरदस्त नुकसान था। तो मौन साहब कह रहे थे कि ऐसे हालात हैं। मैंने कहा आप हिकमत अमली से काम लीजिए, बुढ़ा कब मर जाएगा, कोई दूसरा आएगा इंशाअल्लाह, तो फिर आपके लिए अल्लाह रास्ता बनाएगा। ये अब वो लोग कहते थे जो खामोश रहने वाले थे, कहते थे कि क्या हुआ, इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, एक जमात उनमें से बोली, लिमा ताइज़ूना कौमन, तुम ऐसी कौम को, ऐसी जमात को क्यों नसीहत करते हो, मोलिक अल्लाहु मोलिकुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा, कि अल्लाह ताला उन्हें हिलाक फरमाने वाला है, ये अल्लाह ताला उन्हें सख्त सजा देने वाला है। जब इन पे अजाब आएगा तुम क्यों खामाखाम यहाँ जो है आकर तबलीग करते हो, ये गलत है तो गलत है। कालो, वो लोग कहते जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ किनारे पे तबलीग करने आते थे, माज़िरतन इला रब्बिहिम, इसलिए ताकि रब के हुजूर एक माजरत मिल जाए, माजरत के मौला हमने तो बहुत समझाया मगर ये लोग न समझे, और एक उज्र मिल जाए और इनके ऊपर दलील हो जाए कि हाँ मौला समझाने वाले तो आए मगर हम ही नहीं समझे, एक उज्र मिल जाए। यही वक्त तो था, इमाम आली मकाम को सब मालूम था, मगर बार बार करबला के मैदान में इमाम पाक कह रहे थे, लोगों देखो हालात ऐसे हैं, मैं कौन हूं मुझे समझो। और सारी 4 चीजें इमाम आली मकाम ने कही थी। क्यों? इमाम को मालूम था कि लोग पलटने वाले नहीं हैं, मगर आप इत्माम हुज्जत के लिए कह रहे थे ताकि कयामत के दिन यजीदी ये न कह पाए कि मौला हमें पता ही न था कि हालात ऐसे हो गए, हमें पता ही न था कि हुसैन हक पर थे। ये सारी चीजें उनकी दलीलें कट जाएं, इत्माम हुज्जत के लिए बार बार जालिमों को समझाया जा रहा है। वो लोग कहते थे दाऊद अलैहिस्सलाम के जो साथ थे, कालू माज़िरत इला रब्बिहिम, तुम्हारे रब के हुजूर माजरत हो ताकि हम ये कह सके मौला हमने अपना फरीज़ा अंजाम दे दिया, अपना काम कर दिया, हम माजूर थे, हम तो बयान करते रहे, उन्हें समझाते रहे, अब यही न समझे। और हो सकता है लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद ये बात किसी के दिमाग में उतर जाए और कोई पलट आए, लअल्लहुम यत्तक़ून, शायद कि उन्हें डर हो, शायद उन्हें परहेजगारी मिल जाए, जैसे हम लोगों को दाऊद अलैहिस्सलाम के समझाने से अल्लाह ताला ने हिदायत दे डाली, शायद ये चीजें हो और इन लोगों की दलीलें कर जाए, ये न कहें कि मौला हमारे पास कोई समझाने वाला ही ना आया। तो इसलिए इन्हें समझाया जा रहा है, अपना फरीजा अंजाम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हम अपने काम से सुबुकदोश हो जाए, अपना काम कर लें और उनकी दलीलें टूट जाए, ते ये अल्लाह के बारगाह में कयामत के दिन कह न सके कि मौला हमें पता ही न था कि हफ्ता के दिन इस तरह शिकार नहीं करना है। यही है। तो अब जब अल्लाह ताला का अजाब आया तो फिर आखिर वक्त ऐसा हुआ, आखिरी बात सुन ले, आखिर वक्त ऐसा हुआ कि फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा मौला अब ये कौम समझने वाली नहीं है, और अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो भी नसीहत उनको की सबको भुला बैठे। अब अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुकिरू बिही, और जब भुला बैठे जो नसीहत उन्हें हुई थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिया, अनजैनल लदीन यनहौना अनि सू, अल्लाह कहता है और वो जो बुराई से मना करते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया, जो बुराई से रोकते थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वअख़ज़नल लदीन ज़लमू बिअज़ाबिन बईस, और जालिमों को अल्लाह ताला ने बहुत बुरे अजाब में पकड़ डाला, बहुत बुरे अजाब में पकड़ा हमने। अल्लाह ताला ने जालिमों को बुरे अजाब में पकड़ा। बिमा कादू यफ्सुकून, बदला उनकी नाफरमानी का, बदला उनकी नाफरमानी का। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अनहु, और फिर जब उन्होंने ममानियत के हुक्म से सरकशी की, यानी अब सुधरेंगे नहीं, कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिन, हमने कहा अच्छा बन जाओ फटकारे हुए सूवर, बंदर बन जाओ, इतना कहना था। कूनू क़िरदतन ख़ासिन, हमने फरमाया जाओ धुतकारे हुए बंदर हो जाओ।
इतना कहना था, सारी कौम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक साथ इंसानों से बंदरों में बदल जाती है। अल्लाह ताला ने चेहरा बदल डाला, बंदरों की तरह सबके चेहरे हो गए। अब कूदते कूदते हजरत दाऊद के पास आए, कूदते कूदते हजरत दाऊद के पास आए। ये क्या हो गया? अब बोल तो सकेगा नहीं बंदर, पैरों पे लौटने लगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। कहा मैंने तो बहुत समझाया, देख लिया, अब अल्लाह का हुक्म हो चुका है, अब उसको मैं बदल नहीं सकता हूं, अब इसी तरह रहना है। वो बंदर बन गए, फटकारे हुए। अल्लाह ने उन पे लानत बरसाई और उन बंदरों में भी अल्लाह ने फिर तरह तरह की बीमारियां डाली, यहाँ तक के इंसानों से बंदर बने, बंदरों पे फिर लानत आई और फिर तरह तरह की बीमारियों में उसी किनारे पे मरते 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 ऐसे मर गए कि अल्लाह ने कुरान में उनके वाक़ये को क़यामत तक लोगों के लिए इबरत का सामान बना डाला, इबरत बना डाली कि ये सा जालिमों का अंजाम होता है। और जुल्म किसी भी शक्ल में हो, अल्लाह ताला के बारगाह, अल्लाह के हुजूर उसका जरूर इंसाफ, उसका जरूर बदला दिया जाता है। चाहे जुल्म कैसा भी हो, कैसी भी नाफरमानी हो, अल्लाह की तरफ से पकड़ आती है। जो है ये कानून है और ये रब तबारक व तआला का दस्तूर है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, मिट जाता है। खून फिर खून है, बहता है, जम जाता है। अब दस्ते कातिल पे जमे या कफे खंजर पे जमे, ये हाल होता है। अल्लाह ताला तौफीक दे। आगे जो बातें आ रहा है वो इसी ताल्लुक से बनी इसराइल का जिक्र